जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणाना का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज की इस वीडियो में हम गुंडी भाषा के शब्दों की प्राचीनता देखेंगे और इसमें जो हमारे शब्द जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इन भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं। तो सगाजनों, इसको हम पूरा डिटेल्स में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ये जो गुंडी भाषा के जो शब्द जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में किस प्रकार से आते हैं, इसको पूरा हम डिटेल्स में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे संगी एक अजय गोटे संगी है हमारा, उनका सवाल है कि जो मिंडाना जो क्रियापद जो है, मिंडाना का मतलब होता है उनके अनुसार तैरना नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट लिखा था, जैसे कि मीन प्लस उंडाना, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है यानी मछली जो है पानी पीती है, ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो देखिएगा मिंडाना का मतलब होता है पसरना, तैरना, ठीक है। तो इसको जो ना इस क्रियापद को समझने से पहले अपने को क्या करना है, जैसे कि उंडाना क्रियापद जो है, उंडाना क्रियापद को सबसे पहले हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी क्रियापद को सीखने का रहा तो उसको कैसा ग्रामेटिकल रूल से समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए जो है ना यानी मेरे जो गुंडी भाषा के जो जनक है, ग्रामर के जो रचनाकार है पांदीपारी कुपारलिंगु बाबा, उन्होंने कैसा डमरू की धुन को सुनकर इसकी काफ़ी ज़बरदस्त रचना की है। मैं उन्हीं के माध्यम से इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डमरू की धुन, जैसे कि हमारा जो गुंडी ग्रामर जो निकला है, जैसे कि डमरू की धुन के माध्यम से निकला है, देखिएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे डमरू की धुन है उंडुंग, ठीक है, उंडूंगा। तो जैसे कि सबसे स्टार्टिंग से हम शुरुआत करते हैं अस्वर से, जैसे कि अंडुंग, 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 इंडुंग, इंडुंग, उंडुंग, ठीक है। उंडुंग तक के आगे हम अभी यहाँ पे देखिएगा। अभी हम उंडुंग को क्या करेंगे, अक्षरों में विभाजित करेंगे, ठीक है। उंडुंग को हम अभी अक्षरों में विभाजित करेंगे, देखिएगा। अभी उ प्लस न प्लस ड प्लस उ प्लस न प्लस ग, ठीक है। ये जो उंडुंग शब्द जो है इसका हमने क्या किया, संधिक्षेप किया है, सभी अक्षरों में इसको विभाजित किया है, देखिएगा। अभी देखिएगा मेरे पास में क्या आ गया, अभी ऊना, ठीक है। ऊन क्या हो गया, हमें हमारी अभी यहाँ पे ऊन हो गए हमारे क्रियापद की मूल धातु, ऊन क्या हो गए हमारे क्रियापद की मूल धातु, ठीक है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे जो ड है, ठीक है, ड का मतलब होता है जैसे कि पानी, ठीक है। ड का मतलब क्या होता है, पानी। पानी कब बनेगा है, जब हम इसमें एर शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एर शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो है ना सबसे पहले हम उंडाना क्रियापद को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ड प्लस एर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेर, क्या हो जाएगा, डेर। दूसरा एक शब्द है इसके लिए, डेर के लिए एक एर शब्द भी है, ओके, एर शब्द भी है, ठीक है। एक तीसरा शब्द भी हमारे पास में है, आर शब्द, ठीक है। आर शब्द का भी मतलब होता है पानी होता है, एर शब्द का मतलब भी होता है पानी होता है, एर शब्द का भी मतलब होता है पानी, डेर का भी मतलब होता है पानी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे क्रियापद की मूल धातु। और देखिएगा गुंडी भाषा का जो क्रियापद जो बनता है ना, जैसे कि गुंडी भाषा के अपने आप में एक स्वयंपूर्ण भाषा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रियापद की मूल धातु भी होती है और मुख्य क्रियापद भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे ड वर्ण तो मिल गया मुझे, ठीक है। यहाँ पे वो है ना, ये वो का कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पे अभी, ठीक है। वो मेरे को ऑलरेडी पहले से ही मिल गया। अभी यहाँ पर जो नग है, ठीक है, ये नग, ठीक है। तो इसको जो है ना, ये क्या हमारा तो प्रत्यय हमारा, जैसे कि प्रत्यय कब जुड़ेंगे हमारा, इसको मैं दोनों को लिख देता हूँ, नग, ठीक है, नग बराबर इस प्रकार से नग, ठीक है। ये हमारा कब जुड़ेगा, जैसे कि कोई भी एक शब्द ले लेता हूँ मैं, जैसे कि देखिएगा अभी एक शब्द ले लेता हूँ मैं, जैसे कि पाटा। पाटा का मतलब क्या होता है, गीत होता है, ठीक है। जिस प्रकार गुंडी में पाटा बोला जाता है, पाटा यानी सॉन्ग होता है, उसी प्रकार तेलुगु में भी सॉन्ग ही होता है। अभी मैं इसमें नग जोड़ूंगा तो बहुवचनी में, ठीक है, ये क्या आता है, एकवचनी। अभी ये क्या हो जाएगा हमारा, पाटांग, ठीक है, पाटांग यानी सॉन्ग्स यानी गीतों, ठीक है, क्या हो जाता है, गीतों, ठीक है। इस प्रकार से मिल गया हमें। और ये जो उंडुंग जो शब्द है, जैसे कि बहुवचनी में आता है अवकुंडानुंग, यानी वे पिएंगे, ठीक है, वे पानी पिएंगे, बराबर इस प्रकार से। तो यहाँ तक कि आप लोग समझ गए, ठीक है। अभी मेरे पास में देखिएगा क्रियापद की मूल धातु उन ले लिया हमने, फिर उसके बाद में देखिएगा ड ले लिया हमने, ड, ठीक है। ये क्या होगा, ड क्या हो गया हमारा, एक नाउन हो गया, ड क्या होगा हमारा नाउन, और रिदर क्या हमारा क्रियापद है, ठीक है, मूल धातु। फिर अभी हमें क्या करना है, इसमें आना षष्ठी जोड़ना है, ठीक है, आना षष्ठी। अभी ये सारे शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में शब्द उंडाना, क्या बनेगा, उंडाना,
क्या बनेगा, उंडाना। उंडाना क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्रियापद का साधारण रूप होगा। जिन जिन क्रियापद के अंत में ना प्रत्यय होता है वो क्या होता है हमारा, क्रियापद का साधारण रूप। ओके, इस प्रकार से इसका मतलब होता है पानी पीना। क्या होता है, पानी पीना। ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी देखिएगा हमें क्या मिल गया, उंडाना शब्द कैसा बन गया हमारा, इस शब्द के माध्यम से बन गया। ठीक है ना। इसके रचना कैसे की है, हमारे पांति पारिक उपरलिंग बाबा ने डमरू की धुन को सुनकर काफ़ी ज़बरदस्त इसकी वाली रचना की है। ओके, यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सगाजनों, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें ड का मतलब क्या मिल गया था, जैसे कि पीना यानी पानी पीना। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ओके, यानी वे पीना। ठीक है, देखिएगा अभी इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द बनता है, देखिएगा डेर है ना, डेर शब्द देखिएगा अभी इंग्लिश में कैसा आता है, जैसे कि ड्रिंक आता है। क्या आता है, ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक बराबर, इस प्रकार से ड्रिंक, डेर से ड्रिंक बन गया। ठीक है, इसका एक दूसरा भी मतलब बताऊंगा मैं, ड्रिंक कैसे निकल के आता है। ठीक है, वो थर्ड पर्सन में पुरुष के अनुसार आता है बराबर। तो अभी देखिएगा, अब हम मिंडाना क्रियापद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अभी मेरे पास में क्या है, मिंडाना क्रियापद। ठीक है ना, मिंडाना। तो अभी मिंडाना शब्द कैसे बनता हमारा, ये क्या है, क्रियापद की मूल धातु मीना। ठीक है, मीन का एक दूसरा भी मतलब होता है, जैसे कि मछली। ठीक है, हर भाषा में कैसा एक शब्द के लिए जैसे कि 2 से 3 प्रकार के नाम होते हैं। ठीक है, समानार्थी में। ठीक है, मीन क्या होगा हमारा, क्रियापद की मूल धातु। अभी ड क्या होगा हमारा यहाँ पे, पानी हो गया। ठीक है, ड क्या होगा हमारा, पानी हो गया। और आना क्या होगा हमारा यहाँ पे, षष्ठी होगा बराबर ना, इस प्रकार से। यानी इसका मतलब क्या आता है, मछली जो है पानी पीती है। इस प्रकार से हम इसका तर्क लगा सकते हैं, मछली जो है पानी में रहती है। ठीक है, पानी में रहते रहते वो मछली तैरती भी है। ठीक है ना, कुछ ही समय के लिए वो सो पाती है, दिन में 1 या 2 घंटे, इस प्रकार से उसका समय रहता है बराबर ना। तो इसी पर से हम बोलते हैं इसको, मछली तैरती भी होती है, सोती भी होती है, पसर भी जाती है। तो जैसे कि इसका मतलब क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे पसरना भी होता है, तैरना भी होता है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं बोलने का रहा तो कोई बात नहीं, फिर उसके लिए हमारे पास में 3 क्रियापद और भी है, नाड़ियाना है, छछलाना है और तिरपुंगाना। ठीक है, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। गोंडी भाषा कैसे नेचुरल लैंग्वेज है ना। हमने कैसा पेड़ पौधे पशु पक्षियों को जानकर ही अपन ने कैसा उसके लिए क्रियापदों की रचना की है, तो इसीलिए हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। ओके ना, तो इस प्रकार से देखिएगा सगाजनों, अब हमारा ना शब्दों को देखिएगा। डे का मतलब क्या होता है, पानी होता है। ठीक है ना, ड का मतलब क्या होता है, पानी होता है। मगर यहाँ पे जो ना मिंडाना में जो ना मीन प्लस उंडाना। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा था ना, फिर उसको दोनों को कंबाइन करके मिंडाना लिखा था। ठीक है, इस प्रकार से। इसीलिए आप लोगों के मन में वो डाउट हो गया कि भाई ये हमारा शब्द नहीं है ना। आपको लग रहा था कि जैसे कि मछली जो है ना, मछली का पानी पीना, इस प्रकार से हो सकता है वो, है ना। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मीन उंडाना यानी मछली पीना। ठीक है, इतना उसका मतलब होता है। मगर कैसा है, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस धुन को पढ़ना पड़ेगा आपने को। ओके ना। तो अभी देखिएगा कि हमारे पास में एक पानी के लिए तीसरा एक क्रियापद है, जैसे कि आराना। ठीक है, आराना। आराना का मतलब क्या होता है, पानी ठंडा होना। कोई भी चीज़ होती है ठंडा होती है। ठीक है, ठंडा होना। तो आराना को जैसे कि अभी यहाँ पे देखिएगा आर प्लस आना। ठीक है, आर प्लस आना। तो इसमें से देखिएगा आर का मतलब क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, इसी शब्दों को हम देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो क्या आ जाता है, वाटर। क्या आता है, वाटर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कैसे नेचुरल लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाओं की जननी है, इसलिए हमारे शब्द जो है अन्य भाषाओं में देखने को मिलते हैं बराबर ना, इस तरह से। तो अभी देखिएगा सगाजुनो, अभी हमारे शब्द जो है ना, जैसे कि जो मछली जो शब्द है, पानी जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द कैसे निकल के आते हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में देखिएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा, संस्कृत पानी को क्या बोला जाता है, गोंडी भाषा में एयर बोला जाता है। देखिएगा, एयर बोला जाता है, डेर बोला जाता है, एयर बोला जाता है, आर बोला जाता है बराबर ना, इस प्रकार से। अभी संस्कृत में देखिएगा निर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर बोलते हैं। तो अंत में देखिएगा र वर्ण मिल गया आपको। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ पे र वर्ण है, यहाँ पर भी र वर्ण है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अंत में र वर्ण है। कन्नड़ में देखिएगा नीरू बोला जाता है, तेलुगु में देखिएगा नीति बोला जाता है, यहाँ पे नीति। तमिल में देखिएगा तन्नीर बोला जाता है। इंग्लिश में देखिएगा वाटर यानी र वर्ण आ रहा है बराबर ना, इस प्रकार से। अभी देखिएगा मछली के लिए हम शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, गोंडी में क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके बताया आप लोगों को, मीना। मीन का मतलब क्या होता है, मछली होता है। संस्कृत में भी मीन ही बोला जाता है, कन्नड़ में भी मीनू बोला जाता है, तेलुगु में सेपा बोला जाता है, तमिल में भी
मिनी बोला जाता है, बराबर ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो सगाजनों, इस प्रकार से हमारी गोंडी भाषा जो है, गोंडी भाषा के जो शब्द जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि गोंडी भाषा के प्राचीन समय में गोंडी भाषा काफ़ी विकसित थी, मगर जो बाहरी भाषा के आक्रमण के कारण गोंडी भाषा जो है विलुप्त के कगार पर पहुंच गई थी। जैसे कि भिन्न भिन्न भाषा वालों ने हमारे ऊपर उनकी भाषा थोप दी, इसीलिए हम उनके भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर दिया, इसीलिए हम कैसे मजबूर हो गए। ओके, अब देखिएगा सगाजनों, हम ड वर्ण के माध्यम से हम इसको ड्रिंक शब्द की उत्पत्ति देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिएगा मेरे पास में क्या है, क्रियापद क्या है, उंडाना। उंडाना का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मिटा दिया मैं, ठीक है, उंडाना, बराबर ना। ये उंडाना, उंडाना का मतलब क्या होता है, पीना होता है। उंडाना का मतलब होता है पीना होता है। उंडाना का मतलब होता है पीना होता है। तो अभी ड्रिंक शब्द देखिएगा कैसे बनता है, देखिएगा थर्ड पर्सन के अनुसार में हम यहाँ पे चलते हैं। एर उंडानूर, ठीक है, एर उंडानूर, इसका मतलब क्या होता है, यह पानी पिएगा, ठीक है, यह पिएगा या तो यह पानी पिएगा, ठीक है। इसको अभी हम बहुवचनी में करके देखेंगे, देखिएगा बहुवचनी में, जैसे कि एर्क, ये पुरुषों के अनुसार है, एर्क उंडानूर, ठीक है, एर्क उंडानूर, बराबर इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पानी पिएंगे। एर्क उंडानूर का मतलब होता है ये पानी पिएंगे। अभी जो उंडानूर शब्द जो है इसको हम अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, U + N + D + A N + U + R + K, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा आपको यहाँ पे ड्रिंक शब्द देखने को मिलेगा, है ना। D R I नहीं आता है, N आता है, K आता है। तो ये कैसा शब्द बनेगा हमारा, ड्रिंक, बराबर ना। तो इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से सगाजन हमारी जो गोंडी भाषा है जो है काफ़ी ज़बरदस्त भाषा है, बहुत सारी भाषाओं की जननी है। अपने भाषाओं में से सारे शब्द देखने को मिलेंगे। यही शब्द जो आपको डैनिश शब्द में, डैनिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा और डच लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। तो सगाजनों, अगर किसी को भी फिर भी डाउट लगता है तो शायद वो आपका प्रॉब्लम है। अगर कोई समझना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कैसे मेरे लिंगों की भाषा है, ठीक है, मैं इनका अपमान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से उन्होंने रचना की है। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सभी लोगों को शेयर करने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय सेवा, जय पेरसापेन, जय लिंगो।